नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने द मेडिकोट्यूब चैनल पर। अगर आप नीट यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि इस साल ऑल इंडिया कोटा 15% को देखते हुए एमबीबीएस और बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो आज की वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम पिछले कुछ सालों के नीट यूजी ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे और खासतौर पर 2024 और 2025 के डेटा पर फोकस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हर साल इस एग्जाम में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही एमबीबीएस सीट्स की संख्या भी इंक्रीज हो रही है। इस साल भी लगभग 10,000 नई एमबीबीएस सीट्स ऐड की गई है, जिससे एडमिशन का मौका पहले से बेहतर हो सकता है। हालांकि अपीयरिंग स्टूडेंट्स की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स भले ही पिछले साल के कंपेयर से थोड़ी लो रहे, लेकिन कट ऑफ रैंक अभी भी हाई रहेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नीट यूजी 2025 में कितने स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, कितने क्वालिफाई कर सकते हैं और क्या इस बार कट ऑफ में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर हम नीट यूजी 2024 की बात करें तो इस एग्जाम के लिए 24,06,079 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 23,33,297 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, यानी लगभग 97% स्टूडेंट्स अपीयर हुए। इस एग्जाम में सक्सेसफुल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 13,15,863 थी, यानी लगभग 56% स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। अब अगर हम नीट यूजी 2025 की बात करें तो एक्सपेक्टेड डेटा के अनुसार इस बार 23,04,657 से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 22,50,000 से अधिक होने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन काफी टफ रहेगा, लेकिन एमबीबीएस सीट्स बढ़ने से एडमिशन के चांसेस भी इंप्रूव होंगे। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 12.5 लाख से 13 लाख के बीच हो सकती है, जो पिछले साल के मुकाबले स्लाइटली कम या इक्वल रह सकती है। क्या नीट यूजी 2025 में कंपटीशन कम होगा? अब सवाल यह आता है कि क्या एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज होने की वजह से कंपटीशन कम होगा? इसका सिंपल आंसर है नो। कंपटीशन अभी भी टफ रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स लिमिटेड है और हाई रैंकर्स को ही टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। हालांकि एमबीबीएस सीट्स हर साल बढ़ रही है और 2025 में भी 10,000 से ज्यादा नई सीट्स ऐड हुई है, जिससे कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। अगर हम 2019 से 2024 तक के ट्रेंड्स को देखें तो हर साल अपीयरिंग स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। 2019 में लगभग 7.97 लाख स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था, जबकि 2024 में यह संख्या 13.15 लाख हो गई। इससे साफ है कि हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एमबीबीएस सीट्स भी इंक्रीज हो रही है, जिससे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज पहले से बेटर हुई है। एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हुई है, लेकिन हाई रैंक सिक्योर करना अभी भी जरूरी रहेगा। एमबीबीएस सीट्स बढ़ने की वजह से एडमिशन का मौका थोड़ा बढ़ा है, लेकिन कंपटीशन अभी भी काफी टफ रहेगा। इसलिए आपको अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अब हम पिछले साल को देखते हुए एमबीबीएस सीट के लिए नीट कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर डाटा देख रहे हैं, यह स्पेशल स्ट्रे राउंड की कट ऑफ है। इसका मतलब यह है कि इससे पहले के राउंड की कट ऑफ इससे काफी हाई रह चुकी है। यह क्लोजिंग मार्क्स है, इसलिए आपको कम से कम इतने मार्क्स तो सिक्योर करने ही पड़ेंगे। हम अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार पिछले वर्षों की कट ऑफ को डिटेल में समझते हैं और यह एस्टिमेट लगाते हैं कि नीट 2025 में कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2023 में इस कैटेगरी के लिए मिनिमम कट ऑफ स्कोर 610 था, जबकि 2024 में यह बढ़कर 652 मार्क्स हो गया। 2025 में अनुमान लगाया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 620 मार्क्स के आसपास रह सकती है। इस कट ऑफ में आप 5 मार्क्स कम ज्यादा कर सकते हो। अगर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ देखें तो 2023 में इस कैटेगरी के लिए 607 मार्क्स की कट ऑफ थी, जबकि 2024 में यह बढ़कर 649 मार्क्स तक पहुंच गई। 2025 में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 617 मार्क्स के आसपास हो सकती है। अब ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की कट ऑफ पर नजर डालें
तो 2023 में इस कैटेगरी के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स 610 थे, जो 2024 में बढ़कर 652 मार्क्स हो गए। 2025 में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 620 मार्क्स के आसपास रह सकती है। अब बात करते हैं एससी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी की, तो 2023 में इस कैटेगरी की कट ऑफ 480 मार्क्स थी, जबकि 2024 में यह बढ़कर 549 मार्क्स हो गई। 2025 में इस कैटेगरी की कट ऑफ के 500 मार्क्स के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में अगर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी की कट ऑफ देखें तो 2023 में मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स 445 थे, जो 2024 में बढ़कर 526 मार्क्स हो गए। 2025 में कट ऑफ 470 मार्क्स के आसपास रहने की संभावना है। देखो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले सालों में कट ऑफ में काफी वेरिएशंस हुए हैं। 2024 में कट ऑफ में बड़ा जंप आया था, लेकिन 2025 में हम एक स्टेबल या थोड़ा लोअर कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग बनानी होगी और कम से कम इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ऊपर स्कोर करने का टारगेट रखना होगा। अब टाइम आ गया है बीडीएस डेंटल कॉलेज की कट ऑफ पर बात करने का। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2023 में इस कैटेगरी के लिए मिनिमम कट ऑफ स्कोर 537 था, जबकि 2024 में यह बढ़कर 605 मार्क्स हो गया। 2025 में अनुमान लगाया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 550 मार्क्स के आसपास रह सकती है। अगर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ देखें तो 2023 में इस कैटेगरी के लिए 511 मार्क्स की कट ऑफ थी, जबकि 2024 में यह बढ़कर 596 मार्क्स तक पहुंच गई। 2025 में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 545 मार्क्स के आसपास हो सकती है। अब ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की कट ऑफ पर नजर डालें तो 2023 में इस कैटेगरी के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स 525 थे, जो 2024 में बढ़कर 603 मार्क्स हो गए। 2025 में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 550 मार्क्स के आसपास रह सकती है। अब बात करते हैं एससी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी की, तो 2023 में इस कैटेगरी की कट ऑफ 395 मार्क्स थी, जबकि 2024 में यह बढ़कर 489 मार्क्स हो गई। 2025 में इस कैटेगरी की कट ऑफ के 430 मार्क्स के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में अगर एसटी कैटेगरी की कट ऑफ देखें तो 2023 में मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स 318 थे, जो 2024 में बढ़कर 426 मार्क्स हो गए। 2025 कैटेगरी की कट ऑफ 350 मार्क्स के आसपास रहने की संभावना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले वर्षों में बीडीएस की कट ऑफ में काफी वेरिएशन देखने को मिला है। 2024 में कट ऑफ में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ था, लेकिन 2025 में हम एक स्टेबल या थोड़ा लोअर कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग बनानी होगी और कम से कम इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ऊपर स्कोर करने का टारगेट रखना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी स्टडी।